बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू रूडन इनक्लेव। रूडन इनक्लेव के गुज़िश्ता प्रोग्राम्स जिसमें हमने रूडन इनक्लेव के रिप्रेजेंटेटिव्स को मदऊ किया, उनसे हमने गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि रूडन इनक्लेव का फ्यूचर क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से सेफ है और क्या लिविंग स्टैंडर्ड रूडन इनक्लेव जो है वो अपने एंड यूजर्स को या अपने इन्वेस्टर्स को कन्वे करने जा रहा है। आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से। हमारे आज के मेहमान यासिर मुस्तफ़वी साहब। यासिर साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रूडन इनक्लेव मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो भी इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड यूज़र जो हैं वो भी नज़रें लगाए बैठे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स बड़े फ्रूटफुल आपने रूडन इनक्लेव की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बताया कि लोगों को क्या लिविंग स्टैंडर्ड रूडन इनक्लेव कन्वे करने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में मैं खुसूसन आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट। अब रूडन इनक्लेव में आइंदा आने वाली जो बुकिंग्स हैं उनके हवाले से क्या अपडेट्स है, क्या कोई मज़ीद कैटेगरीज, कोई मज़ीद ब्लॉक्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, और इन्वेस्टर बेनिफिट जो है उसमें किस अंदाज में आप देख रहे हैं? शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये सवाल थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूँगा ताकि मैं आपको पूरा समझा सकूँ। एक तो ये कि रूडन इनक्लेव क्या करेगा, ये क्वेश्चन है, और एक ये है कि रूडन इनक्लेव क्या कर चुका है। ठीक है, एक तो सबसे पहले रूडन इनक्लेव मेक श्योर करता है अपने एंड यूजर्स को 100% प्रॉफिट को, और ओवर सेलिंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और इसके साथ जो हो चुका है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। हमने जो अभी तक जो ब्लॉक्स बेचे हैं वो जनरल ब्लॉक के कुछ ब्लॉक्स हैं और फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक। अभी तो आप कह सकते हैं कि अभी 20% या 30% भी जो है वो सेल नहीं हुई, नहीं अभी नंबर ऑफ जो आपके ब्लॉक्स हैं वो अभी रहते हैं। इसमें हमने जो ए ब्लॉक या सी ब्लॉक या जी ब्लॉक या फार्म हाउसेज हैं, इवन 5 मरला रेजिडेंशियल आ गया, 7 मरला रेजिडेंशियल आ गया, 10 मरला या 1 कनाल, या उसके अलावा 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल्स या 1 कनाल के कमर्शियल्स आ गए, या फिर 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेज। ना सिर्फ फार्म हाउसेज, कमर्शियल, इवन के रेजिडेंशियल भी आपके रिकॉर्ड प्रॉफिट के ऊपर खड़े हैं। जो हमने ऑलरेडी जिस एंड यूज़र ने जब भी आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले या 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, आपके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो प्रॉफिट के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, और इसके साथ अभी हम लोग आगे मूव करने जा रहे हैं, आगे ओवरसीज ब्लॉक की तरफ, उसके बाद प्लॉटिनम ब्लॉक है, उसके बाद ड्रैगन ब्लॉक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जो आने वाले हैं। तो उसमें भी अभी हम ओवरसीज को अभी वेरी सून 2 या 3 मंथ्स के बाद आपको वो भी मार्केट में मिलेगा। तो हमारे जितने भी जो आपके प्रीवियस ब्लॉक्स हैं, जिसमें आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक आ जाता है, आपका जनरल ब्लॉक आ जाता है, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, और ये आपकी यूनिकनेस है कि एक से 1.5 साल के अंदर आपने एक फार्म हाउस जो तकरीबन जिसकी डाउन पेमेंट 65 लाख का टोटल उसकी प्राइस, जिसकी डाउन पेमेंट आपकी 13 लाख थी, वो आज तकरीबन 50 से 70 लाख प्रॉफिट के ऊपर खड़ा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 500 गुना जो प्रॉफिट है वो रूडन इनक्लेव ने अपने एंड यूजर्स को दिया है। उसके अलावा आपकी कमर्शियल और फिर इवन रेजिडेंशियल के अंदर भी आपका जो प्रॉफिट है वो 2 से 3 गुना है। तो कहने का मतलब ये है कि रूडन इनक्लेव अपने एंड यूजर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है। और ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो सारा आपकी जो क्या रीजन क्या है प्रॉफिट्स की, तो एक तो ओवर सेलिंग को रोकना, और दूसरा फिर रिंग रोड, और फिर आपकी जो अमेनिटीज, लोकेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सारे के सारे मैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिकॉर्ड प्रॉफिट खड़ा है। यस सब बड़े बेहतर अंदाज में आपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट रूडन इनक्लेव फ्यूचर के अंदर डिज़ाइन किए हुए वो बड़ा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा मज़ीद अगर इसको हम एलैबोरेट करें, थोड़ा सा मुझे कुछ अगर आप बुलेट्स हमारे देखने वालों को कन्वे कर सकें कि विद इन द सोसाइटी मज़ीद अट्रैक्शंस जो हैं वो लोगों के लिए क्या है। क्योंकि जहाँ रूडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत से लोगों को बहुत सा बेनिफिट मिला, बट कुछ लोग वो बेनिफिट नहीं गेट कर पाए जिसको वो टारगेट किए हुए थे या रियल्टर्स ने उनको कन्वे किया था। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। स्टिल रूडन इनक्लेव को बहुत सी फैंटेसीज, बहुत सी अट्रैक्शंस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग पोजेशन लोगों को कन्वे करना होंगी ताकि एंड यूजर का रूडन के ऊपर एतमाद जो है वो बरकरार रह सके। जी,
विद इन द सोसाइटी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमने कोशिश की है कि जो आपकी प्लानिंग और जो कंसल्टेंसी है वो ऐसे इदारों के पास हो जो एक हाई स्टैंडर्ड रखते हो। नेस्पाक का जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक हाई स्टैंडर्ड रखता है और मतलब वो उनकी प्लानिंग और ऐसी होती है कि वो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एक लेवल का इदारा है, हाई प्रोफाइल इदारा है। विद इन द सोसाइटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि हर ब्लॉक के अंदर मस्जिद, स्कूल, पार्क, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होंगी। उसके अलावा आपके जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर और जनरल ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट्स आपकी जो मैन बुलेवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि 280 फीट का मैन बुलेवर्ड होगा, उसके साथ 40 फीट की जो स्ट्रीट साइजेस हैं, 60 फीट की सर्विस रोड्स आ जाती हैं। 2 डैम्स की वजह से दोनों साइड पे आपके फूड कोर्ट्स, बड़े अट्रैक्टिव किस्म के फूड कोर्ट्स हैं। उसके अलावा आपका हॉस्पिटल आ जाता है, बड़ा हॉस्पिटल आ जाता है, उसकी ग्रैंड जामे मस्जिद आ जाती है। उसके अलावा वाटर थीम पार्क आ जाता है। उसके अलावा आपका रुडन हाई राइज जो कमर्शियल्स हैं वो आ जाते हैं। यानी बहुत सारी की सारी चीज़ें जो आपका एंड यूज़र जो डिमांड करता है, जो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो सारी की सारी चीज़ें चाहिए, इंशाल्लाह वो आपकी सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये नंबर ऑफ थिंग्स जो किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर वो सारी की बेसिक एमिनिटीज़ जो भी एक अच्छे एक क्लाइंट को चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो सारे का सारा आपके पास रुडन एनक्लेव के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डैम्स की वजह से आपको एक बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। यस सब बढ़िया है, आपने बात की। और स्टिल लॉट मोर रूडन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आवाम के साथ डिस्कस की जा सकती हैं और उनको बताया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसके अंदर बहुत सा मार्जिन मौजूद है। मैं यस सब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि रूडन एनक्लेव और यूपीडीएल मिल के रूडन एनक्लेव की तरक्की, रूडन एनक्लेव की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये जो एक रिलेशन है यूपीडीएल और रूडन एनक्लेव का, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि ये कैसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट होने जा रही है और उसका एंड यूज़र को फ़ायदा क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यूपीडीएल किसी भी सोसाइटी के अंदर ना उसकी जो कंसल्टेंसी, ये जो प्लानर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ किसी भी सोसाइटी का जो डेवलपर जो इंगेज होता है उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी सोसाइटी को जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ा एक अहम किरदार होता है। जी आसिफ, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वी होप के रूडन एनक्लेव और यूपीडीएल के इश्तराक से ये जो रूडन एनक्लेव डेवलप होने जा रहा है, ये एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो जिसमें बसने वाले लोगों को वो तमाम एमिनिटीज़, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलें जो किसी भी सोसाइटी के अंदर या कहीं पे भी किसी भी दुनिया के खित्ते में रहने वाले लोग जो हैं वो ड्रीम करते हैं या डिमांड करते हैं। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।